रानो चिड़िया दूसरे जंगल में रहने आई थी। रानो चिड़िया को एक घर की जरूरत थी जो रेंट पर हो, इसलिए वो रेंट पर घर के लिए कौवों के पास जाती है और उनका दरवाजा खटखटाती है और उनसे कहती है, अरे चिड़िया, तुम तो नहीं लगती हो, अंदर आ जाओ, यहाँ अंदर आ जाओ। गोरी कवि के कहने पर रानो चिड़िया और उसकी बेटी सोनू चिड़िया घर के अंदर जाते हैं। मैंने जंगल के पक्षी से सुना कि आप घर किराए पर देते हैं, मुझे घर की जरूरत है, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। अरे हम भी किराएदार ही ढूंढ रहे थे, आप इस घर में रह सकती हो। सिर्फ महीने का 2000 रुपया भाड़ा है और आप इसमें रह सकोगी। ऐसा करें, आप मुझे एक बार अंदर से घर दिखा दें ताकि मैं अच्छी तरीके से घर देख सकूं और मुझे तसल्ली हो जाए कि ये घर 2000 रुपए में किराए पर लूं। गोरी कवि रानो चिड़िया और उसकी बेटी को घर दिखाने के लिए ले जाती है। इस घर को अच्छी तरीके से देख लो, ये घर बिल्कुल हमारे घर जैसा है। इसे हमने उतने ही प्यार से बनवाया था जितने प्यार से हमने अपना घर बनवाया है। बहुत अच्छा है, ये घर खुला भी है और 2 घोंसले हैं इसमें। मुझे तो काफी प्यारा लगा, मैं तो इसमें ही रहूंगी। इसके बाद गोरी कवि अपने घर चली जाती है। मामा मामा, मुझे भूख लग रही है, क्या आप मुझे कुछ खाने को ला दोगे? बहुत ज्यादा भूख है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। ओहो, मैं तो भूल ही गई, फिक्र मत करो, यहाँ साथ ही खेत है, मैं वहाँ से आपके लिए दाना तोड़ लाती हूँ। रानो चिड़िया दाना तोड़ने के लिए खेत जाती है और थोड़ी देर बाद ही रानो चिड़िया खेत से दाना ले आती है, जिसको लेकर वो अपने घर जाती है। रानो चिड़िया और उसकी प्यारी बेटी सोनू चिड़िया वो दाना खाना शुरू कर देते हैं। वो दाना खाने में मगन थे कि वहाँ थोड़ी देर बाद ही गोरी कवि आ जाती है। गोरी कवि वहाँ आती है। अरे गोरी कवि, आप यहाँ? क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? कुछ देने तो नहीं आए मुझे, बताए मुझे। अरे मैं तो कुछ देने नहीं बल्कि कुछ लेने आई हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो क्योंकि मेरा पति आज काम पर नहीं गया, कुछ खाने को दो। मैं अपनी बेटी के लिए दाना लेकर आई थी, आधा दाना तो हमने खा लिया है और आधा ही बचा है जो हम सुबह खाने वाले थे, लेकिन आप इसको लेकर जा सकती हो। अरे बहुत है, बहुत है, इतने में 2 लोगों का पेट तो भर ही जाएगा। तुम्हारा शुक्रिया रानो चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो। गोरी कवि दाना लेकर अपने घर आ जाती है और अपने पति से कहती है आकर, अरे उस बेवकूफ चिड़िया ने अपना दाना मुझे दे दिया, अब हम रोज ऐसा ही किया करेंगे और इनसे दाना ले लिया करेंगे। हा 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 हा। हम अपने किराएदारों से काम करवाते हैं, इसलिए कोई किराएदार हमारे यहाँ टिकता नहीं और भाग जाता है। बहुत मजा आता है। अब मैं रोज जाया करूंगी और दाने का बहाना लगाकर इसे सारा दाना ले आऊंगी, रोज इससे लेकर आऊंगी। अगले दिन रानो चिड़िया अपनी बेटी के लिए अमरूद तोड़कर लाती है, वो भी बाग में से ताजा ताजा। अरे मामा, ये अमरूद तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इसे खा सकती हूँ ना? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, मुंह में पानी आ रहा है मेरे। इतनी ही देर में दुष्ट गोरी कवि वहाँ आ जाती है और रानो चिड़िया से कहती है, अरे मैं क्या कहूँ रानो बहन, मेरा पति 1 नंबर का आलसी और निकम्मा आदमी है, ना वो काम पर जाता है और ना कोई और काम करता है, सिर्फ घर में पड़ा रहता है। मेरे पास खाने को कुछ नहीं, क्या मैं तुम्हारा ये अमरूद लेकर जा सकती हूँ बहन? दे दो मुझे ये अमरूद। अरे आप फिर से आ गई, चलो ले जाए, आप ये अमरूद ले जाए। गोरी कवि को भी शर्म नहीं आती, वो भी चुपचाप अमरूद उठाकर वहाँ से ले जाती है। अरे मामा, अगर ये रोज ऐसे ही हमारा खाना लेकर जाती रही तो हम क्या खाया करेंगे? मुझे तो समझ नहीं आती कि आप इसको देती ही क्यों हो। बेटा, अगर मैं ना दूं तो वो हमें घर से निकाल देंगे और फिर हमने किराया भी भर दिया है, हमारे पैसे जाया जाएंगे सारे मेरा बेटा। अगले दिन रानो चिड़िया तालाब के पास बैठी होती है और अपने आप से कुछ कहना शुरू कर देती है। मेरी बेटी सही कह रही है, सारा दिन मेहनत मैं करूं और वो गोरी कभी खाना ले जाती है हमारा। अब आगे तो साफ मना कर दूंगी कि खाना हमारे लिए है, तुम्हारे लिए नहीं, खुद जाकर ले आओ अगर भूख है। रानो चिड़िया अपनी बेटी सोनू चिड़िया के पास वापस जाती है। उस दिन की रात को बिजली चमकना शुरू हो जाती है और बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। मामा, आज हमारे पास यही दाना है, अगर गोरी कभी आ गई तो वो ये भी दाना ले जाएंगे और हमें भूखा रहना पड़ेगा आज रात को। अरे मेरी बेटी, फिक्र मत करो, आज मैं उसे दाना नहीं दूंगी, मैं उसे मुंह पर ही कह दूंगी कि अपना ले आओ जाकर, हम नहीं दे रहे, ये मेरी बेटी का है।
गौरी कवि को बारिश में भी चैन नहीं होता, वो बारिश में भी आ जाती है। अरे बहन रानो, मेरा पति तो आज भी काम पर नहीं गया और वो कहता है कि जाकर किसी से खाना ले आ। अब तुम मुझे थोड़ा सा दे दो। अरे आप ठीक ठाक हो तो आप खुद ही ले आया करो, मुझसे क्यों लेती हो? आपको पता है ना मेरी एक बेटी है, मैंने इसको खिलाना होता है। आज मैं खाना नहीं दूंगी आपको। अरे तुझे भी ज़बान लाके किसने लगाई है ज़बान? इस जंगल में लगता है किसी ने तेरे कान भर दिए हैं। बता मुझे वो कौन है? खुदा ने आपको हिम्मत दी है, आप खुद ही क्यों नहीं ले आती? आपके भी तो पंख है, आप जाकर ले आए। मुझसे क्यों मांगती हो? मैं नहीं दूंगी आइंदा के बाद। मेरे घर से दफा हो जा और मेरी आंखों के सामने आइंदा के बाद आए भी मत। मेरी बात गौर से सुन ले, नहीं तो बहुत पीटूंगी। रानो चिड़िया अपनी बेटी सोनू चिड़िया और अपना दाना लेकर वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया और उसकी बेटी जंगल में बैठी थी। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। वो दरख्त के नीचे बैठ जाती हैं कि तभी थोड़ी देर बाद सोनू चिड़िया अपनी माँ से कहती है, मामा आज क्या हमें सारी रात ऐसे ही गुजारनी पड़ेगी इस बारिश में? अरे नहीं बेटा, ऊपर वाले पे यकीन रखो, वो हमारी जरूर कोई ना कोई मदद करेगा। तुम उससे नाउम्मीद मत हो, वो तुम्हारी मदद करेगा। थोड़ी देर बाद ही कबूतर वहाँ से गुजरता है तो वो रानो चिड़िया और सोनू को देखकर वहाँ आ जाता है। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? अपने अपने घर को क्यों नहीं जाती? इस बारिश में मर सकती हो तुम। पता नहीं कि ये कितनी तेज बारिश है, यहाँ से जाओ। रानो चिड़िया अपनी सारी बात कबूतर को बताती है। कबूतर उन दुष्ट कौवों से अच्छी तरह वाकिफ था, इसलिए कबूतर कुछ कहे बगैर उन दोनों को अपने साथ ले जाता है और उन दोनों को वो ले जाता है अपने पुराने घर में और उन दोनों को उस घर के अंदर जाकर कहता है, अरे अगर आज आप ना होते तो हमें बारिश में मरना पड़ता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें बारिश में मरने से बचा लिया। शुक्रिया आपका। अरे रानो चिड़िया, मेरा शुक्रिया क्यों अदा करती हो? तुम लोगों की मदद ऊपर वाले ने की है, उसका शुक्रिया अदा करो। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो, ये तुम्हारा ही है। कबूतर ये सब कहकर वहाँ से चला जाता है, जबकि दूसरी तरफ कालू और गौरी वो दोनों अपने घर में बैठे थे कि वो घर इतने कच्चे थे कि थोड़ी सी बारिश के बाद वो नीचे गिर जाते हैं कि तभी कालू रोना शुरू कर देता है। अरे ये क्या हो गया? मेरा घर क्यों गिर गया? मेरा घर, मेरा घर। ये तो इतने मजबूत थे, फिर क्यों गिर गए? हमारा घर ऊपर वाले हमसे क्यों छीना? हमारे पास ये तो ही घर थे। किसी ने सही ही कहा है, तुम जैसा किसी के साथ करोगे ऊपर वाला भी तुम्हारे साथ वैसा ही करेगा। अगर हम दूसरों के साथ बुरा करें तो हमारा अंजाम भी बुरा होगा।